वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एंजल्स आप क्या गाइड कर रहे हैं। तो लास्ट जो मैसेज हमने पढ़ा था वो मैसेज था आपके लिए कि उदाहरण देकर आपको, यानी कि आपको एक ऐसे उदाहरण होने चाहिए जिससे कि लोग शांति को समझ सके। ठीक, तो यहाँ पे एंजल की पिक्चर है आपके लिए और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, फाइंड द गिफ्ट विद इन पेनफुल सिचुएशंस। आपसे कहा गया है जो भी आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको दर्द महसूस होता है या आपको वो दर्द भरी लगती हैं, उनमें आप एक गिफ्ट महसूस कीजिए कि वो आपके लिए एक उपहार की तरह है। आपसे कहा गया है कि इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इस बात की कोई कीमत नहीं है, और ना ही ये कोई गुण है कि हम हमेशा किसी भी प्रकार के पेन के ऊपर हैंग करते रहें, यानी कि उसके ऊपर हम उसके साथ में हम यहाँ पे हैंगिंग वर्ड ही लिखा है। हैंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि हम उसके ऊपर ही निर्भर रहें या फिर हम उसके साथ में लटकते रहें, उलझे रहें, फंसे रहें। ठीक है, इसमें कोई गुण नहीं होता। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि हम 5 साल का, 50 साल का दर्द लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, समझदारी या योग्यता उस बात से आती है जब आप उस चीज से अपने आप को उठा लेते हैं, यानी कि आप उस चीज से अपने आप को उभार सकते हैं जो चीज आपको सफर करने पर मजबूर कर रही होती है, पीड़ा सहने पर मजबूर कर रही होती है।
जैसे कि जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, एयरप्लेन में जाते हैं, तो वो बादलों से ऊपर उड़ता है, बादलों में ज़बरदस्ती नहीं घुसता है कि अपने आप को परेशान करे। कहने का मतलब यहाँ पे जब हम किसी चीज़ से सफ़र करते हैं, तो उसमें एक ये संदेश होता है कि हमें किसी बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और किसी भी तरह से इग्नोर करना किसी चीज़ को या उसके ऊपर कोई मास्क चढ़ा देना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। आपसे कहा गया है कि क्योंकि जब आप क्योंकि जब किसी भी प्रकार के दर्द के ऊपर मास्क चढ़ा दिया जाता है या उसे इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो कोई और रास्ता ढूँढ लेता है कम्युनिकेट करने के लिए या बाहर आने के लिए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आज के दिन हम इस बात पे आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे कि आपके लिए किसी भी ऐसी पेनफुल सिचुएशन में क्या गिफ्ट है जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उस जो भी वो पेन वाली एनर्जीज़ है, हम उसको रिलीज़ करने में आप प्यार से, आराम से और समझदारी के साथ, हमदर्दी के साथ में उस चीज़ को रिलीज़ कर सकें, ना कि उसके साथ में आप स्टक होकर बैठें। आपसे कहा गया है कि जितनी भी पेनफुल सिचुएशन, चाहे वो किसी रिश्ते से हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपका कोई नुकसान हुआ हो, आप किसी को लेकर चिंतित हों, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई आपको लगता है कि इम्बैलेंस है, किसी तरह की डिफ़िकल्टी है, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, लेकिन वो आपकी मदद करेंगे आपके दर्द को समझने में। दर्द आपके लिए कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एंजल्स आपकी मदद करेंगे उस सारी चीज़ों को समझने में। आपसे कहा गया है कि इस वक़्त आप एक गहरी साँस लीजिए और जो अपना सारा जो ध्यान है उस चीज़ की तरफ लेके जाइए, जो एरिया या लाइफ़ की जो सिचुएशन, जो हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अपने दिमाग को आप जितना शांत कर सकते हैं उतना करिए, और देखिए कि उस पेनफुल सिचुएशन में आपके लिए क्या उपहार छुपा हुआ था, या आपने उसमें क्या सीखा, या क्या सीख सकते थे, या क्या सीख रहे हैं। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी छुपी हुई ब्लेसिंग्स होती हैं, जिसमें कि आप कहीं पेशेंस, कहीं धैर्य सीख रहे होते हैं, कहीं हमदर्दी करना सीख रहे होते हैं, कि दूसरे के दर्द को समझना, एक एम्पैथ वाली एनर्जीज़, कंपैशन वाली एनर्जीज़ आप में होती हैं। कहीं आप फॉरगिवनेस सीख रहे होते हैं, कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे होते हैं। इसी तरह से ये सबके लिए अलग-अलग हो जाएगा। जब आप उस गिफ्ट को समझ लेते हैं, या आप उस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो उस पेन में छुपी है, तो फिर वो आपकी आपकी तरफ चिल्लाता नहीं है पेन, या वो स्थिति कि मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे जानो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो आपको उसकी तरफ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि वो अपना मैसेज आपको डिलीवर कर चुका होता है, और आप उस सिचुएशन में होते हैं कि अब आप आराम कर सकते हैं, या आप आराम से रह सकते हैं। जैसे ही ये मैसेंजर लीव करता है, यानी कि जैसे ही ये मैसेंजर आपकी जगह को, आपकी सिचुएशन को ये पेन छोड़ता है, उसी तरह से आपके अंदर एक शांति आ जाती है, और वो आपको और भी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि होती तो वही है, लेकिन पेनफुल सिचुएशंस के कारण वो दिखनी बंद हो जाती है। और यही आपके लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का बेस है, यानी कि हर प्रॉब्लम को इसी तरह से देखने की कोशिश कीजिए कि आपको लाइफ के उस एरिया में कौन-सी प्रॉब्लम कैसे सिखाने की कोशिश कर रही है। हम साथ एंजल्स कह रहे हैं, हम आपके साथ में किसी भी पेनफुल सिचुएशन को गॉड को रिलीज करते हैं, और ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल प्लेन है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेगा, या ये आप भी कर सकते हैं, या आप अपनी सारी पेनफुल सिचुएशन को ईश्वर को दे रहे हैं, और आप इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि ईश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को, जो कि आपको दर्द देती हैं, उनसे आपको निकालने में मदद करेगा, जिससे कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो कि आप अपने लिए करना चाहते हैं, या आपके लिए होनी चाहिए। हम अपना हम अपनी बाहें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वी ओपन आवर आर्म्स, हम अपने हाथ या अपनी बाहें खोलते हैं उस गिफ्ट के लिए, जहाँ पर शांतिपूर्ण सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण समाधान निकल कर आते हैं, हीलिंग आती है और चमत्कार आते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं परिस्थिति का सामना मैं करता हूँ या करती हूँ, मैं उस सब सिचुएशन के अंदर हमेशा गिफ्ट को देखता हूँ या देखती हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इस बात के लिए पक्का हूँ या पक्की हूँ कि मुझे लगातार आगे बढ़ते जाना है, और ईश्वर मेरी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जानता है, या उसने हर मेरी समस्या का समाधान बना रखा है। मैं इस सारी सिचुएशन को, अब यहाँ पे आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, मैं इस सिचुएशन को लव और फेथ के साथ में, प्यार और विश्वास के साथ में डिवाइन को, जिसका इन्फिनिट विज़डम है, उस गॉड को रिलीज़ करता हूँ, या सरेंडर करता हूँ, या करती हूँ। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे इस तरह से तूने गाइड किया है, और मैं जो भी हेल्प मुझे मिल रही है, मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। तो देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज जो आपको दे रहे हैं, तो इस मैसेज के थ्रू आपको क्या कहना चाहते हैं, ये क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या करने की, क्या जानने की और क्या रिलीज करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म का रिवर्स में जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर को खुशी के साथ देखना, ये आपको जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। ये भी रिवर्स में है। ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस, आपको ये करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। चलिए ये भी रिवर्स में है। मिरेकल्स एंशिएंट विजडम, ये आपको रिलीज करने की जरूरत है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए अपराइट में कार्ड है करेज का, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली। तो आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां फैमिली की चीजों में आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत पड़ती है या पड़ी है, या फिर आपने किसी ऐसी सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो इन कार्ड्स को सीधा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे ही रिवर्स में है, तो ये याद रहने वाले हैं, भूलने वाली कोई बात है नहीं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो फैमिली है या फिर फैमिली लाइफ है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं रही है। चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो, चाहे वो आपके लिए आपकी कोई कोई भी फैमिली हो, या जिस भी चीज को, जिस जगह को आप अपनी फैमिली मानते हो, आपको ये जानने की जरूरत है। यहाँ पे कहा गया है जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। आपको ये जानने की जरूरत है कि आशावादी दृष्टिकोण से फ्यूचर को देखना या भविष्य को देखना बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ब्राइट हार्ट लाइट भी कहती है कि ओपन कनेक्शन ये आपको करने की जरूरत है। आपसे कहा गया है कि आपको पहले बाहर के कनेक्शंस के लिए ओपन होने की जगह आपको पुराने जो आप चीजें जानते हैं उन ढर्रों पे चलने की जगह आपको कुछ नई चीजों को, नई बिलीफ सिस्टम को और कुछ नई बातों को अप्रोच करने की ज़रूरत है, या अपनी सिचुएशन को आपको किसी और तरीके से अप्रोच करना है, या उसको किसी और तरीके से आपको देखना है। इन सब में आपकी स्ट्रेंथ लगती है, आपकी बहादुरी भी लगती है और कभी-कभी आपकी फैमिली भी लगती है। यानी कि ऐसी कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हमें अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही काम करना होता है या काम करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट काम करिए, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आपकी कोई भी ऐसी पेनफुल सिचुएशन है जहाँ पर आपकी फैमिली की वजह से आप अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली ही आपके लिए नाइटमेयर का कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन हुई थी या हो रही है उसमें आप बाहर की दुनिया के लिए या नए कनेक्शंस के लिए ओपन होने की जगह, और जो पुरानी बातें आप सीख चुके हैं या जानते हैं उनको उसी में रहने की जगह, और फ्यूचर को आप खुशी के साथ देखें उस उन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड में या फिर आपको अपनी अंतरात्मा में झाँकने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप ये समझ सकें कि अभी आपके लिए वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करना है, या कौन से ऐसे पेन है जिनको आपको रिलीज़ करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड पर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीज़ों में फँसे होते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, जैसे जिसने कहा कोई लव की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, कोई घर की सिचुएशन, कोई रिश्ते, कोई ऐसी चीज़ें कोई भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है? तो आपके जिसने जैसे आपसे कहा है कि आप उसको खुशी-खुशी रिलीज़ कीजिए, क्योंकि तभी आप उसमें छुपा हुआ जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं या जो लेसन्स आपके होते हैं वो आप समझ सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं। उन सबको सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर को ऑप्टिमिज़्म के साथ में या फिर आप खुशी के साथ में देखें। लेकिन अंदर के दर्द को ख़त्म किए बिना, अंदर की परेशानियों को ख़त्म किए बिना, उन लेसन्स को लर्न किए बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको वापस वहीं घसीट लेती हैं।
व्हाट इज समथिंग यू आर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स फॉर? तो आपकी डेफिनेटली फैमिली है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड कहता है जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। ये कार्ड आपसे बोलता है कि व्हाट इज समथिंग यू आर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए खास तौर से किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं? आप उनके लिए उनको थैंक यू बोल सकते हैं, यूँ कह लीजिए। तो मे बी आप में से कुछ लोग उनको थैंक यू नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फ्यूचर का कार्ड है वो रिवर्स में है। तो आप अपने फ्यूचर को उस एनर्जीज में नहीं देख पाते जहाँ पे खुशियाँ होती हैं, या फिर जैसे होता है ना कि फैमिली डिसफंक्शनल होती है, या कुछ ऐसे हमारे कहीं मदर से किसी को प्यार नहीं मिला, माँ से प्यार नहीं मिला, या बाप से प्यार नहीं मिला, या माँ बाप दोनों का ही प्यार नहीं मिला, या माँ बाप दोनों ही नहीं थे। तो जिनकी फैमिली देखिए अच्छी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी कमियां जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिव वे में नहीं देख पाते, या फिर आपका फ्यूचर कुछ और हो सकता था अगर आपके माता पिता सही होते। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। Right heart, right, reverse the clarification. If you could know anything about your future, what would it be? Thank you so very much, Dear Divine. तो इसलिए आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकते, ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये आपको करने की ज़रूरत है। ओपन कनेक्शन का कार्ड कहता है कि आप शायद अननोन की प्रतीक्षा करते हैं कि अननोन फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर में कोई इंसान अच्छा मिलेगा, फ्यूचर में कोई स्थिति मेरी अच्छी हो जाएगी, मेरा भविष्य बहुत खुशियों से भरा होगा, या भविष्य में मेरी बहुत उज्जवल चीज़ें हो रही होंगी, बहुत बढ़िया मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीज करना ज़रूरी है। तो ये रीडिंग आगे बढ़ने से पहले, ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी न किसी कारण से अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली लाइफ से, फैमिली लाइफ वो फैमिली लाइफ जिसमें आपके अपने पेरेंट्स आते हैं, ठीक है? ये वो फैमिली लाइफ नहीं है जिसमें आप शादी करके गए हैं। यहाँ पर उसकी बात हो ही नहीं रही है, ठीक? यहाँ पर उन चीज़ों की बात हो रही है जहाँ पे आपके पैटर्न्स आते हैं, जहाँ पर आपको ये लगता है कि अगर ये चीज़ ऐसी होती तो हम कुछ और कर सकते थे। नेम समथिंग दैट ऑलवेज मेक्स यू हैप्पी। तो ये रिवर्स में है कार्ड आपके लिए, एंशिएंट विज़डम। तो आपके लिए वो चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों को लेकर आप फ़ैमिलियर हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आप जानते हैं, जो पैटर्न्स आपके हैं, जिनको आपको लगता है कि अपनाकर आप हमेशा ही आगे बढ़ सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कहीं पे निराशा मिली है या कहीं पे फेलियर मिला है, तो आप ये नहीं कर पाए कि आप अपनी किसी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देख पाएँ या अपने फ्यूचर को पॉजिटिव वे में देख पाएँ। जैसे ये सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे किसी के कोई ये उम्मीद करता कि मेरे माँ-बाप का अगर बिज़नेस होता, या मेरे माँ-बाप के पास कोई ऐसी जॉब होती जिस या कनेक्शंस होते जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता था, या मेरे मेरे माँ-बाप मेरे लिए कुछ ऐसा करके रखते जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता था, या मेरे माँ-बाप मुझे और ज़्यादा प्यार देते तो मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता था। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्ड रिवर्स है। नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप अपने फ्यूचर को उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। तो आपके एंजल्स इसलिए ही चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है आपसे कि वो आपकी उस स्थिति में मदद करना चाहते हैं जो कि पेनफुल है। तो ये उन्हीं के लिए है रीडिंग। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिर्फ सुन लीजिएगा और जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो उतना ही लीजिएगा। जो चीज़ें अक्सर रेज़ोनेट नहीं होती उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है? इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में उतना फ़ैमिलियर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, या आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। तो जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को देखना चूज़ किया होगा या करेंगे, आप में से शायद बहुत सारे लोग फैमिली की वज़ह से बहुत हर्ट हैं, वो भी अपनी खुद की फैमिली की वज़ह से। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्क्राइब अ टाइम यू फेल्ट रियली ब्रेव। तो ऐसा कोई समय बताइए जब आपने खुद को बहुत ज़्यादा बहादुर महसूस किया था। और सबसे ज़्यादा बहादुरी इंसान को तब दिखानी पड़ती है जब उसे अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ता है। और ब्लैक मैजिक करने के लिए नहीं है कि अपने माँ-बाप, भाई-बहन के खिलाफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो हम अगेंस्ट जा रहे हैं, जी नहीं। जब आपको ये पता होता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली के लोग गलत हैं, या उनके गलत लाइफ़स्टाइल हैं, गलत पैटर्न्स हैं, और आप उसमें से निकलना चूज़ करते हैं, आप गलत को गलत कहना चूज़ करते हैं। तो आपकी लाइफ़ के अंदर वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी लाइफ़ में आपने गलत को या तो गलत कहा था, या फिर आपको गलत गलत कहने की ज़रूरत थी। तो आपके लिए अगर आप आज की तारीख में सही भी हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, या जो कुछ भी है, आप ठीक हैं, आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आप खुश हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो चीज़ है या ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, ये बताता है कि अंदर कहीं न कहीं फैमिली वुंड है आपका, ठीक है? फैमिली का वुंड है, या मदर वुंड है, या फादर वुंड है, मेल या फीमेल से रिलेटेड जो होता है वो है।
आपके अंदर राफेल का एक कार्ड आया है साथ में, तो इसे देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड आपसे कहा गया है। तो आप में से कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या उन्होंने आपके साथ बेईमानी की है किसी तरह की। और मनी से जुड़ी हुई बात नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मनी से जुड़ी हुई बात हो, पर मेरा फोकस उस पर अभी नहीं है। आपके पेरेंट्स की वजह से या आपकी फैमिली की वजह से, सिर्फ पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट का तो यहाँ पे नाम ही है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से या फैमिली की वजह से आपका जो टेस्ट है ना रिश्तों को लेकर, वो कड़वा है। आपको वो मिठास महसूस नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर। शुरू कर ले। कार्ड रिवर्स में है। फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट कल्टीवेट अ काम माइंड। Practice the healing power of a compassionate mind. Open your heart to other people without judgment and radiate the message of delight at having them in your life. क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज दे रहा है वो यही कह रहा है कि अपने अंदर की कंपैशन को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं या आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं, या जितना भी आपके माता पिता ने आपके लिए जैसा भी जितना जो कुछ भी किया है उसके लिए आप धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप जजमेंट नहीं कीजिए उनके लिए, यानी कि आप उनके बारे में बातें नहीं कीजिए, और आप बस ये देखिए कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में या तो ऐसी स्थिति रही है, या ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके अंदर वो बात ही नहीं आ रही है जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उनके लिए ग्रेटफुल होइए। मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि ये आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। May all creation dance for joy within you. All you want to do today is love being alive. आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ना, डिस्क्राइब अ टाइम यू फेल्ट रियली ब्रेव। आपके लिए ऐसा समय रहा है, या फिर आपकी जो फैमिली लाइफ रही है, चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल, आपकी ऐसी फैमिली लाइफ रही है जहाँ पर आपके लिए अपने परिवार में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए करने की जगह पे है। आपसे कहा गया है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट लाइट में देखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने उन मोड्स को भी देखिए जो कि आपको मिले हैं। आप और ज़्यादा सारी सिचुएशंस को अप्रिशिएट कीजिए, यानी कि अगर आप अपनी पास्ट की किसी ऐसी चीज़ से दुखी हैं जो कि आपकी लाइफ में आज झलकती हैं, चाहे आप फाइनेंशियली परेशान हैं या लव की एनर्जी से परेशान है, तो ये आपको फिर वापस बेसिक पे जाना होगा, और आपको ये देखना होगा कि स्टार्टिंग से आपने कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से आपकी चीज़ें पेन आपको मिलना, आपको रियलाइज़ होना शुरू हुआ था कि आपको पेन मिल रहा है या मिल सकता है, या फिर आपके लिए पेनफुल सिचुएशन है। आपको उसी जगह से उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर पे या तो असर डालती हैं या फिर वो डाल रही हैं। यानी कि आपके लिए इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड अगर अपराइट में होते, यानी कि सीधे होते, तो मैं कह सकती थी कि आप ये कर रहे हैं। लेकिन आपके एंजल के मैसेज भी ऐसा ही है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आज आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि खास तौर से देखिए, हम तभी किसी रीडिंग पे क्लिक करते हैं या कर पाते हैं या किसी चीज़ तक पहुँच पाते हैं, जब हमें वो जानना ज़रूरी होता है। तो आप में से बहुत लोग जिनको ये लगता है कि आप हीलिंग कर चुके हैं, कहीं न कहीं अगर उन बातों को या पुरानी बातों को सुन के आपके मुँह का टेस्ट खराब होता है, या उन लोगों को याद करके या उनकी बातें करके आपका टेस्ट खराब होता है, किसी घटना की वजह से आपका टेस्ट मुँह का खराब होता है, आपका मूड खराब होता है, तो इसका मतलब उसका असर है अभी आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो उसको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है कि बस इस चीज़ को अब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिवर्स में है कार्ड रिलीज़ में। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपसे कहा गया है कि आप ये देखिए कि आप लोगों को कितना जज करते हैं, और आप लोगों को नेगेटिव लाइट में क्यों देखते हैं। यू डिस्कवर द फियर्स दैट यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। आप उन चीज़ों को पाएंगे, उन फियर्स को पाएंगे जहाँ पे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे भी आपसे कहा गया है एंशिएंट विजडम का, यहाँ पे कार्ड है नेम समथिंग दैट ऑलवेज मेक्स यू हैप्पी। और यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ें, यानी कि जैसे मैंने कहा कि आपका वो टेस्ट है जहाँ पर आप बिल्कुल भी पॉजिटिव महसूस नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर। तो ये रीडिंग्स उन्हीं के लिए हैं, इसलिए जितनी चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा। यहाँ पे भी कार्ड ये रिवर्स में है। अ विजिट और अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कैन हील यू। किसी का आना या किसी से मिलना, किसी दोस्त से मिलना आपको हील कर सकता है, क्योंकि ये रिवर्स में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यू कैन ऑल्सो हील अ फ्रेंड इन द सेम वे। तो इसी तरह से आप किसी और दोस्त को हील कर सकते हैं।
क्या आप किसी के साथ में किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं? हुँ? और आप समय नहीं निकाल पाए, आज के दिन आप समय निकाल सकते हैं, ये कार्ड रिवर्स में है। तो आपने आपने उस उन लोगों को वो तवज्जो देनी बंद कर दी या उन लोगों के साथ वो रिश्ता रखना बंद कर दिया जो कि आपकी फैमिली से आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस आपको एक बात बोली थी कि अपनी फैमिली के साथ में फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए, उनके नेगेटिव पैटर्न्स या डिस्फंक्शन के अगेंस्ट जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ब्रेव होने की ज़रूरत होती है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके वो फैमिली या फ्रेंड्स वाले लोग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स को भी हम कई बार अपनी फैमिली मानते हैं, तो आप अपनी फैमिली जिसको मानते रहे हैं, और ये उस फैमिली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो कि आप लोगों की शादी के बाद होती है। ये आपकी उस फैमिली की बात है जो कि बचपन से आपकी फैमिली होती है और जो कि आपको या तो हिम्मत देती है या फिर आपको तोड़ने में मदद करती है। क्योंकि 2 ही चीज़ें मिल पाती हैं आपको अपनी फैमिली से, या तो बहुत प्यार मिलता है या फिर नफ़रत मिलती है, क्योंकि बाकी तो फिर जैसे वो होता है ना, या तो लोअर लोअर क्ला जो जैसे होता है हाई क्लास होता है, मिडल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो जो मिडल क्लास वाली एनर्जीज़ होती हैं ना, और ये मैं फैमिली के टर्म्स में नहीं कह रही हूँ, सोसाइटी के टर्म्स में नहीं कह रही हूँ। ये कुछ ऐसा ही है कि या तो आपको बहुत कम प्यार मिलता है, लोअर क्लास वाला बहुत कम प्यार मिलता है, या आपको हाई क्लास वाला एकदम पैम्पर करके रखा जाता है। ये जो मिडल क्लास वाला प्यार होता है ना, इसमें कभी आपको मार मिलती है, कभी आपको दुलार मिलती है। तो कभी-कभी किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको बस मार ही मार मिलती है, किसी को बस दुलार ही दुलार मिलता है। कैटेगरीज़ बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे वो है, ठीक है? ये सोसाइटी के हाई क्लास और मिडल क्लास, लोअर क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे लिए तो सभी क्लासेस बराबर हैं, क्योंकि अगर लोअर क्लास में होकर, हाई क्लास में होकर, मिडल क्लास में होकर और किसी भी क्लास में होकर, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप किसी भी क्लास में हैं, वो सब बेकार ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके जो लव्ड वन्स हैं, डिवाइन हैं, किसी किसी की तरफ से भी मैसेज ये आप ये समझ सकते हैं, पर ये आपके लिए है। आई एम लर्निंग ओवर हियर, तो आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे लगातार सीखने के लिए आए हैं, और आपके एंजल्स ने भी कहा आपसे कि लेसन क्या आप लर्न कर रहे हैं, गिफ्ट क्या है उसमें आपके लिए, वो समझना ज़रूरी है। तो आप या तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये आपके लिए नेगेटिव पैटर्न में आता है, या फिर आज की रीडिंग के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ था या हुआ है या आपको लगे कि कभी हो रहा है, उन सब चीज़ों में आपके लिए सिर्फ लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंस ही है। द अर्थ इज़ अवर स्कूल, अगेन मैसेज रिपीट है डिवाइन का। बुक्स खुली हुई हैं, आप सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। वैसे भी यही कहा जाता है कि अर्थ हमारा स्कूल है, जहाँ पे हम पढ़ने आते हैं और अपनी क्लासेस पास करने आते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, आपकी एनर्जी स्वैप करने वाले लोग होते हैं, ये उन्हीं बच्चों में आते हैं जो कि टीपा-टापी करते हैं, यानी कि जो नकल करते हैं और कुछ ना कुछ फर्रे बनाते हैं, है ना? कुछ ऐसा कह लीजिए, फर्रे बनाते हैं, नकल करते हैं, कहीं घूस खिलाते हैं, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आई एम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो आप अपने आप को जिस भी परिवार का हिस्सा मानते हैं, आप उसके साथ में हो सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों का किन्हीं लोगों के साथ में नो कनेक्शन ज़ोन है, यानी कि आप कुछ लोगों के साथ बात करते हैं, कुछ लोगों के साथ आप नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। डोंट बी अफ्रेड, तो आपसे कहा गया है कि आपको जिनसे भी संबंध रखने हैं, आप रखिए। लेकिन आपकी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको पेन महसूस हो रहा है, तो उस सारी जगहों से बाहर निकलते हुए बिना डरे, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो ये आपकी या किसी और की, किसी की फॉल्ट नहीं है। हम इस स्कूल में इस अर्थ पे सीखने के लिए आए हैं। आप भी अपने लेसन सीख रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने लेसन सीख रहे हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी आपको प्यार या साथ चाहिए, या आपको अपनी कंपैशन वाली एनर्जीज़ चाहिए, उसको आप बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप और लोगों की वजह से, या आपके मदर-फादर की वजह से, या फैमिली के अदर लोगों की वजह से, या जिनको आप फैमिली मानते रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, जिसको भी आप अपनी फैमिली की तरह कंसीडर करते रहे हैं, और उन्होंने आपकी लाइफ में आपको कुछ अच्छा नहीं दिया है और आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़ा या उनको छोड़ना पड़ा है, तो उन सब में लर्निंग लेसन्स हैं। या फिर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन हुई जिसमें आपको अपनी फैमिली की वजह से फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा, किसी ब्रेकअप का सामना करना पड़ा, किसी और बात का सामना करना पड़ा या करना पड़ जाए, तो याद रखिएगा ये सब लर्निंग लेसन्स हैं। आप देखिए कि वो सिचुएशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपका ब्रेव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने पास्ट में या तो ये सब किया है, और या फिर एक बार फिर से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये दर्द आज भी आपके दिल में क्यों है।
तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारवियर गाइड टू लाइट पे। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो। अदर दोनों चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।